और वाराणसी पहुंचे सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। ओपी राजभर ने कहा कि बीजेपी के 150 विधायक और नेता उनके संपर्क में हैं और चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ सुबह सपा ज्वाइन करेंगे। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अपने बयान से सियासी हलचल बढ़ाने की कोशिश की। ओपी राजभर के मुताबिक बीजेपी के 150 विधायक और कई नेता उनके संपर्क में हैं। ओपी राजभर ने बीजेपी नेताओं के जल्द ही एसबी एसपी में शामिल होने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक हमारे संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास वो हश्र होगा, इनको चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे। आप देखते जाइए खेल। लखनऊ में हमने एक दृश्य देखा, विधानसभा के अंदर सरकार के खिलाफ 200 विधायक धरने पर बैठे, उसमें ओम प्रकाश राजभर की भूमिका थी। बीजेपी सरकार के 4.5 साल के रिपोर्ट कार्ड को ओपी राजभर ने दिखावा करार दिया। फर्जीवाड़ा, झूठ बोलने में, फराडगिरी करने में, भ्रष्टाचार करने में भारतीय जनता पार्टी के नेता माहिर हैं। इनकी सरकार का जो 4.5 साल का एक कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं ना, उनका कार्ड हम बता दें। पहली बार भ्रष्टाचार 1 नंबर पर श्मशान घाट से लाश गई है गांव में, गांव से लाश श्मशान घाट जाती थी। ये है इनका रिपोर्ट कार्ड। और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी अब नई तैनाती कर दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में 3 उपाध्यक्ष संगठन महासचिव नियुक्त किए गए हैं। 11 महासचिव और 28 प्रदेश सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है और अब उन्होंने संगठन को मजबूत करने की कवायद भी शुरू कर दी है। और खबर रामपुर से लेते हैं, जहां पर नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाले अंतरराज्यीय गैंग के 11 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से ब्रांडेड कंपनी के लाखों टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन और सिरप बरामद किए गए हैं। बरामद दवाओं की कीमत इस वक्त करोड़ों में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये लोग आगरा से दवाइयों को लेकर आते थे, फर्जी तरह से दवाइयों को कम कीमत में खरीदकर उन्हें कई गुना ज्यादा मुनाफे के साथ महंगा कर मार्केट में सप्लाई किया करते थे। इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। ये अभियुक्त आगरा से दवाइयां लेकर आते थे। और एसपी अंकित मित्तल ने बताया कि अभी 30 अभियुक्त और प्रकाश में आए हैं, उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से कुछ पेटियां बरामद हुई। ये सूचना पर ज्वाइंट टीम हमारी ड्रग्स विभाग के साथ काम कर रही थी और उससे जब हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा बताया गया कि वो पास ही एक खंडर पड़े स्थान से ये सब दवाइयों का जो बांट हो वहाँ से होता है। इस सूचना पर हमारी पुलिस के द्वारा जब दबिश दी गई तो इन 11 व्यक्तियों को कुल मिलाकर गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 2.25 लाख टैबलेट और 9.5 लाख के करीब कैप्सूल, लगभग 1 लाख इंजेक्शन और 2000 से अधिक जो सिरप हैं जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता। और इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर विशाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। विशाल, किस तरह से इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिससे ये जो करीब 1.5 साल पहले ये जो था एक आगरा में क्या कहते हैं नशीली दवाइयों का जो थे लोग पकड़े गए थे, उसी से मिलती जुलती ये कड़ी है कि जिसमें रामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ये एक मुखबिर की सूचना पे था, उन्होंने इनको पकड़ा है। पूरे गैंग के लगभग 11 लोग जो है ये लोग पकड़े गए हैं, जिसमें जो इनकी कीमत है दवाइयों की वो करीब 1.25 करोड़ रुपए है। जो मार्केट वैल्यू है, लेकिन जिस तरह से ये लोग दवाई बेचते थे करीब 5 करोड़ की ये दवाई इनकी वैल्यू हैगी। अभी 30 लोग और प्रकाश में नाम आए हैं, जो ये लोग आगरा, प्रवास, संभल और रामपुर के ये लोग हैं। अभी पुलिस 30 लोगों की और पहचान कर चुकी है, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। तो कहीं ना देखा जाए रामपुर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है कि उन्हें नशीली दवाइयों का जो कारोबार करने वाले हैं उसका गिरोह का खुलासा किया है। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और कानपुर में मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के ककवन सीएससी में टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। टॉर्च की रोशनी में घायलों को टाके लगाए जा रहे हैं। परिजनों ने डॉक्टर को टॉर्च दिखाया और फिर अपने परिजनों का इलाज कराया। तो कानपुर के ककवन में यह हालात देखने को मिले, जहां पर बिजली बत्ती नहीं थी, ऑपरेशन किया गया वो भी टॉर्च की रोशनी में। इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर। और फर्रुखाबाद में मारपीट का 2 वीडियो वायरल हो रहा है। एक वीडियो में बीच चौराहे पर 2 युवकों में जमकर मारपीट हो रही है। मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र का है। वहीं दूसरे वीडियो में दबंगों ने युवती के साथ मारपीट की है। मामला थाना नवाबगंज के मुख्य बाजार का।
वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। और बुलंदशहर में कोतवाली नगर परिसर के अंदर दो पक्षों की महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। कोतवाली में महिलाओं की मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों की महिलाओं में कोतवाली नगर परिसर के अंदर जमकर मारपीट हुई। पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ अब कार्रवाई की बात कह रही है। कोतवाली नगर के गेट पे दो सगे सफाई कर्मचारी भाइयों के परिवारों के बीच में आपसी झगड़ा, कहासुनी, हाथापाई की घटना हुई थी और दोनों के परिवारीजन आपसी समझौता करके वापस चले गए हैं। किसी को कोई चोट नहीं थी, केवल कहासुनी, झगड़ा, हाथापाई तक की स्थिति थी। दोनों सगे भाई हैं, दोनों सफाई कर्मी। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक